नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बोदीवाड़ी कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हरियाणा जीके के अंदर जिलेवार अध्ययन कर रहे थे और लास्ट मंडल कर रहे थे हम गुरुग्राम का आज हम सेकंड जिला करेंगे महेंद्रगढ़, और इसका हम चित्र सहित वर्णन करेंगे महेंद्रगढ़ जिले का। तो महेंद्रगढ़ जिले की यदि गठन की बात करें, इस जिले की यदि गठन पूछा जाए तो 1 नवंबर 1966 को यह जिला अस्तित्व के अंदर आया था। हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, तब यह जिला अस्तित्व के अंदर आया था। उस टाइम 7 जिले थे। घर जेके सीमेंट, इसकी ट्रिक है, घर जेके सीमेंट, यानी 7 जिले हुआ करते थे उस टाइम महेंद्रगढ़ जिले का भी महेंद्र जिले का गठन हुआ। जी से गुरुग्राम, अच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, और आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, और अम से महेंद्रगढ़, जो आज हम जिला कर रहे हैं महेंद्रगढ़। यानी जब हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व के अंदर आया तो प्रिय विद्यार्थियों 7 जिले हुआ करते थे। सबसे बड़ा जिला उस टाइम हिसार जिला था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हमें पूछा जाए तो सबसे बड़ा जिला हिसार था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जींद जिला था। यानी 1 नवंबर 1966 को महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा राज्य के साथ ही अस्तित्व के अंदर आया था। मंडल की बात करें तो ये गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है। मुख्यालय इसका नारनौल के अंदर है। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय पूछा जाए तो नारनौंद के अंदर है। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर इसका मुख्यालय, यानी महेंद्रगढ़ का मुख्यालय पूछा जाए तो नारनौल के अंदर है। बात करें हम उपमंडल की, इसके अंदर 3 उपमंडल है, महेंद्रगढ़, कनीना और नारनौल। उपमंडल की बात करें हम, महेंद्रगढ़, कनीना, और एक और है इसके अंदर उपमंडल है, वो नारनौल, यानी जिसका मुख्यालय पूछा जाए तो नारनौल के अंदर है। यानी 3 उपमंडल वाला ये जिला है। हरियाणा राज्य के अंदर टोटल उपमंडलों की बात करें तो 74 उपमंडल है। बात करें इसकी उप तहसील की तो सतनाली इसकी उप तहसील है। सतनाली इसकी उप तहसील है, एकमात्र उप तहसील है इसकी। जनसंख्या की बात करें हम 9,22,088 इसकी टोटल जनसंख्या है। 9,22,088 इसकी टोटल पॉपुलेशन है। जनसंख्या यदि हमें पूछी जाए तो 9,22,088 इसकी टोटल जनसंख्या है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 1899। 1899 इस जिले का क्षेत्रफल है। साक्षरता की बात करें हम, इस जिले की साक्षरता 77 जनसंख्या पढ़ी लिखी है। साक्षरता दर यदि हमें पूछी जाए इसकी तो 77% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, यानी इसकी जनसंख्या टोटल 70% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है।
और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 486 इसका जनसंख्या घनत्व है। 486 इसका प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अंदर लोग निवास करते हैं। यदि इसके उपनाम की बात करें तो इसे कनौड कहा जाता है, कानौड कहा जाता है। ये कनौड गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कनौड गोत्र के ब्राह्मण थे, उनके द्वारा बसाया हुआ शहर यदि पूछा जाए तो महेंद्रगढ़ है। कनौड का किला पूछा जाए तो वो भी महेंद्रगढ़ के अंदर है। प्राचीन अर्जुन गणराज्य का क्षेत्र हुआ करता था महेंद्रगढ़। गणराज्य का क्षेत्र हुआ करता था महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले के गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से अलग हुआ तब यह जिला हरियाणा राज्य के साथ में अस्तित्व के अंदर आया था। इसके अंदर 7 जिले थे। जब हरियाणा राज्य बना तो 7 जिले अस्तित्व में आए थे। घर जेके सीमेंट में, जी से गुरुग्राम, है से अच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। यदि इसकी बात करें महेंद्रगढ़ के मुख्यालय की तो वो नारनौल के अंदर स्थित है। और इसका उपनाम यदि हमें पूछा जाए तो कनौड का किला भी महेंद्रगढ़ के अंदर है। कनौडियों ब्राह्मण द्वारा बसाया गया ये शहर है। उप तहसील एकमात्र उप तहसील है इसकी 47। टोटल उप तहसील पूछी जाए हरियाणा राज्य के अंदर तो 50 उप तहसीलें हैं। जनसंख्या की बात करें हम 9,22,088 इसकी टोटल पॉपुलेशन है, यानी 9 लाख से अबोव इसकी जनसंख्या है। साक्षरता दर यदि हमें पूछी जाए इस जिले की तो 77% लोग पढ़े लिखे हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 886 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर निवास करते हैं। उपमंडल की बात करें तो महेंद्रगढ़, कनीना और नारनौल इसके 3 उपमंडल है। टोटल उपमंडल पूछे जाए हरियाणा के अंदर 74 है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1899 इसका क्षेत्रफल है, यानी 1899 क्षेत्रफल है। अर्जुन गणराज्य का क्षेत्र हुआ करता था महेंद्रगढ़। यदि हमें पूछा जाए अर्जुन गणराज्य खनिजों की नगरी कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। सर्वाधिक खनिज वाला जिला हरियाणा का पूछा जाए तो वो महेंद्रगढ़ है। हरियाणा में कल्प वृक्ष यानी जांटी, कल्प वृक्ष की बात करें जिसे हम जांटी कहते हैं यानी खेजड़ी, वो सर्वाधिक पाई जाती है महेंद्रगढ़ जिले में। राज्य में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन महेंद्रगढ़ जिले में होता है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें हम राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जांटपल्ली महेंद्रगढ़ के अंदर है, यानी इसकी स्थापना 2009 के अंदर की गई थी। जांटपाली महेंद्रगढ़ के अंदर, जांटपाली महेंद्रगढ़ के अंदर 2009 के अंदर स्थापित किया गया यह विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय यदि हमें पूछा जाए तो जांटपाली महेंद्रगढ़ के अंदर 2009 के अंदर स्थापित किया गया था। राज्य का सर्वाधिक शुष्क स्थान पूछा जाए तो वो महेंद्रगढ़ है। राज्य में शुष्क मरुस्थल वन सर्वाधिक महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पाए जाते हैं। बात करें हम बाबा रामदेव के जन्म की तो सैयद अलीपुर गांव में इनका जन्म हुआ। बाबा रामदेव सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके पिता बचपन का नाम पूछा जाए हमें, रामदेव के बचपन का नाम तो रामकिशन था। रामकिशन इनके बचपन का नाम था। इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो आचार्य बलदेव थे। आचार्य बलदेव
आचार्य बलदेव थे, वो बाबा रामदेव के गुरु थे। इनकी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक पूछी जाए तो गाइडमैन टू टाइफून, गाइडमैन टू गाइडमैन टू गाइडमैन टू टाइफून, गाइडमैन टू टाइफून। और एक और पुस्तक है इनकी, दूसरी पुस्तक पूछी जाए माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन। ये इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनकी रचनाएं हरियाणा का प्रथम जिला 2000 वर्ष में 2000 के अंदर संपूर्ण बीमा किया गया महेंद्रगढ़ के अंदर, यानी महेंद्रगढ़ के अंदर 2000 के अंदर संपूर्ण बीमा वाला यदि जिला पूछा जाए तो वह महेंद्रगढ़। राज्य का सबसे कम वर्षा वाला जिला वो भी महेंद्रगढ़ है। सर्वाधिक खनिजों वाला आपको करा दिया, सर्वाधिक खनिज यहीं पे पाया जाता है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। राज्य में लोकल हवाई चप्पलों का निर्माण, लोकल हवाई चप्पलों का निर्माण है, लोकल हवाई चप्पलों का निर्माण है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर किया जाता है। यानी लोकल हवाई चप्पलों का निर्माण यदि हमें पूछा जाए तो वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर किया जाता है। ब्रांडेड हवाई चप्पलों की बात करें तो वो झज्जर के अंदर इसका कारखाना खोला गया। ब्रांडेड हवाई चप्पल की बात करें तो राज्य में दक्षिणी पश्चिमी छोर से अंतिम स्थान पर स्थित जिला पूछा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी छोर का अंतिम जिला पूछा जाए तो वो महेंद्रगढ़ जिला है। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी, हरियाणा में प्राचीन महत्व की नदी दोहान नदी, दोहान नदी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बहती है। दोहान नदी की बात करें हम तो इस नदी के बारे में यह मान्यता है कि यह भृंगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी। यानी भृंगु ऋषि की पत्नी थी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से यह नदी दोहान नदी निकली थी। माधवगढ़ का किला यदि हमें पूछा जाए, माधवगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाए तो सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह द्वारा किया गया था। सवाई माधो सिंह के शासक माधो सिंह द्वारा कराया गया था। कनौड महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण तात्या टोपे ने कराया था। कनौड महेंद्रगढ़ किले का निर्माण तात्या टोपे द्वारा कराया गया था। यानी तात्या टोपे द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। महेंद्रगढ़ कनौड का किला यदि हमें पूछा जाए तो, और सवाई माधोपुर का आपको करा दिया था, तात्या टोपे द्वारा इसका निर्माण कराया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 के दौरान की गई थी। जांतपल्ली महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय यदि पूछा जाए तो वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। बात करें हम प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव की तो इनका जन्म सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था। इनका बचपन का नाम राम किशन था। इनके गुरु की बात करें तो आचार्य बलदेव इनके गुरु थे। माधवगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर है, माधव सिंह द्वारा बनाया गया। इस किले का निर्माण माधव सिंह द्वारा किया गया था। माधव सिंह द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। गाइडमैन टू टाइफून व माई लाइफ माई मिशन, ये दो पुस्तक इनकी बाबा रामदेव की पुस्तकें हैं। लोकल हवाई चप्पलों की बात करें तो वो महेंद्रगढ़ जिले में इनका निर्माण होता है। ब्रांडेड हवाई चप्पल पूछी जाए तो वो झज्जर के अंदर इनका निर्माण किया जाता है। पवित्र नदी है दोहान, ये भृंगु ऋषि की पत्नी
दिव्य पूर्णिमा के नेत्रों से निकली गई। एक मान्यता के अनुसार ये बताया गया है कि ये भृंगु ऋषि की पत्नी दिव्य पूर्णिमा के नेत्रों से निकली थी, यानी दोहान नदी। कनौड का किला महेंद्रगढ़ के अंदर है। इसे तात्या टोपे द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कनौड का किला, कनौड के किले की बात करें तो तात्या टोपे द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। इस किले का पुराना नाम कनौड का किला भी कहा जाता है। 1861 में पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र सिंह के पुत्र महेंद्र सिंह के सम्मान में इस किले का निर्माण महेंद्रगढ़ का किला भी से कहा जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान हडसन अंग्रेज सेनापति इस किले को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सर्वाधिक खनिजों की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सर्वाधिक खनिजों का घर कहा जाता है। लोहा सबसे ज़्यादा, मार्बल, एस्बेस्टस पूछा जाए तो ये भी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। अब्रक के उत्पादन में प्रथम है। मैग्नीज सर्वाधिक उत्पादित होता है महेंद्रगढ़ जिले में। काइलाइट उत्पादन महेंद्रगढ़ में। चूना पत्थर की बात करें तो इसका उत्पादन में भी ये प्रथम जिला है। टीन के उत्पादन में भी महेंद्रगढ़ जिला प्रथम है। यानी सर्वाधिक खनिजों का शहर या खनिजों का घर कहा जाता है महेंद्रगढ़ जिले को। भार्गव समुदाय के संस्थापक चवन ऋषि का आश्रम ढोसी की पहाड़ियां महेंद्रगढ़ के अंदर है। चवन ऋषि का आश्रम चवन ऋषि का आश्रम ढोसी की पहाड़ियां महेंद्रगढ़ के अंदर है। यहाँ पर चमन ऋषि द्वारा इन पहाड़ियों के ऊपर तपस्या की गई थी। इन्होंने चमनप्राश का आविष्कार किया था। एक प्रसिद्ध धावक है। 200 मीटर रेस के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले धर्मवीर की बात करें वो भी महेंद्रगढ़ जिले से हैं। महेंद्रगढ़ में पाए जाने वाला खनिज जिसमें जो आग नहीं पकड़ता, एस्बेस्टस, यानी एस्बेस्टस है, वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पाया जाता है। प्रमुख खनिज है। चवन ऋषि का आश्रम ढोसी करा दिया हमने आपको। पिपलाद ऋषि पूछे जाए तो भागवत महेंद्रगढ़ से हैं। पिपलाद ऋषि आश्रम भागवत जिला, भागवत महेंद्रगढ़ जिले के अंदर इनका आश्रम है पिपलाद ऋषि का। उदलक की बात करें तो श्याणा गांव महेंद्रगढ़ से हैं। बात करें हम नारनौल को, नारनौल की बात करें तो ये महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है। नारनौल महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है। इसे विरासत का शहर कहा जाता है। विरासत का शहर कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 को नारनौल के अंदर हुआ था। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 के अंदर नारनौल के अंदर हुआ था। यानी शेरशाह सूरी का बचपन नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर बीता था। बात करें हम बिरबल का जन्म भी नारनौल के अंदर हुआ। सिंहों का हड्र कहा जाता है इसे। सिंहों का हड्र, सिंहों का हड्र महेंद्रगढ़ जिले को कहा जाता है, यानी नारनौल जिले को कहा जाता है। इब्राहिम खान का मकबरा पूछा जाए हमें, इब्राहिम खान का मकबरा पूछा जाए तो वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, यानी नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। इब्राहिम खान जो शेरशाह सूरी के दादाजी थे। तालाबों व बावड़ियों का शहर नारनौल को कहा जाता है। तालाबों और बावड़ियों का शहर। अकबर की टकसाल पूछी जाए, अकबर की टकसाल तो नारनौल के अंदर स्थित थी।
यानी नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर अकबर की टकसाल यदि पूछी जाए तो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर थी। नारनौल शहर 15वीं शताब्दी के दौरान किस राज्य का हिस्सा था? तो ये 15वीं शताब्दी के दौरान जयपुर का हिस्सा था। जयपुर यदि हमें पूछा जाए 15वीं शताब्दी के दौरान जयपुर किस राज्य का हिस्सा था, तो ये नारनौल किस राज्य का हिस्सा था? तो ये जयपुर का था। सतनामी पंथ की स्थापना 1543 के दौरान की गई थी संत बिरभान द्वारा। सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1543 के अंदर बिरभान द्वारा की गई थी। बिरभान द्वारा 1543 के अंदर सतनामी पंथ के संस्थापक थे। और बिरभान के काव्य क्या कहलाते हैं? ये साहिबी काव्य कहलाते हैं। बिरभान के गुरु का नाम था उदयदास। उत्तर भारत में सबसे बड़ा प्लास्टिक पार्क पूछा जाए, लॉजिस्टिक पार्क की बात करें तो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। प्रज्ञा मल्टीपर्पज सोसाइटी की स्थापना कनीना महेंद्रगढ़ के अंदर की गई थी। नारनौल के सतनामियों ने किस मुगल बादशाह को नारनौल के अंदर सतनामियों ने औरंगजेब का विरोध किया था। केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वाधिक पुरातत्व स्थल पूछे जाएं तो वो महेंद्रगढ़ यानी नारनौल के अंदर है 14। मिर्जा अली जान की बावड़ी पूछी जाए हमें, मिर्जा अली जान की बावड़ी, तो ये नारनौल के अंदर है। मिर्जा अली जान की यदि बावड़ी की बात करें तो ये नारनौल के अंदर स्थित है। चोर गुबंद की बात करें तो ये भी नारनौल के अंदर है। चोर गुबंद, चोर गुबंद की यदि हम बात करें तो ये जमाल खां द्वारा बनाया गया था। चोर गुबंद का निर्माण जमाल खां द्वारा किया गया था नारनौल के अंदर। राय मुकुंदास का छत्ते की बात करें, राय मुकुंदास का छत्ता यदि हमें पूछा जाए, राय मुकुंदास का छत्ता ये नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। बिरबल का छत्ता भी कहा जाता है। इसका उपनाम पूछा जाए तो इसे बिरबल का छत्ता भी कहा जाता है। नारनौल के छत्ते को बिरबल का छत्ता भी कहा जाता है। इस इमारत का निर्माण शाहजहां के शासनकाल के दौरान हुआ। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल के दौरान इस इमारत का निर्माण किया गया, यानी बिरबल का छत्ता पूछा जाए तो। एक स्मारक है सुरंग मार्ग से दिल्ली, यानी इस स्मारक के अंदर एक सुरंग बनाई गई है। दिल्ली से जयपुर और महेंद्रगढ़ डोसी से जुड़ा हुआ है। इसकी सुरंग मार्ग यदि पूछा जाए तो। बात करें हम जल महल की स्थापना, नारनौल के अंदर एक जल महल की स्थापना की गई है। 1591 के दौरान जल महल की स्थापना नारनौल के अंदर की गई थी शाह कुली खां द्वारा। शाह कुली खां द्वारा जल महल का निर्माण नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर किया गया था 1591 के दौरान। बात करें हम, एक बार इसका रिवीजन करेंगे। चमन ऋषि का आश्रम यदि पूछा जाए तो ढोसी की पहाड़ियाँ हैं। पिपलाद ऋषि का संबंध पूछा जाए तो भागोत महेंद्रगढ़ के अंदर है। नारनौल को विरासत का शहर कहा जाता है। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 नारनौल के अंदर हुआ था। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर इनका बचपन बीता था। सिंहों का आर्डर कहा जाता है नारनौल को। राय मुकुंदास का छत्ता यदि हमें पूछा जाए तो शाहजहां के काल में इसको बनाया गया था। इसका उपनाम पूछा जाए तो बिरबल का छत्ता भी कहा जाता है। मिर्जा अली जान की बावड़ी पूछी जाए तो नारनौल के अंदर है।
चोरगुबंद भी नारनौल के अंदर स्थित है, जमाल खां द्वारा बनाया गया। जल महल 1591 के अंदर इसकी स्थापना की गई। जल महल की साहब कुली खां द्वारा बनाया गया जल महल। बात करें इब्राहिम खान का मकबरा, यदि हमें पूछा जाए इब्राहिम खान का मकबरा पूछा जाए तो शेरशाह सूरी के दादाजी हुए हैं इब्राहिम खान का मकबरा, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। सर्वाधिक पुरातत्व विभाग के स्थल यदि पूछे जाए हमें 14 स्मारक वाला यह जिला है। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर सर्वाधिक पुरातत्व विभाग के संग्रहालय यानी सुरक्षित स्मारक है 14, वो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। अकबर की टकसाल पूछी जाए तो नारनौल के अंदर है, और ये पहले नारनौल था वो जयपुर राज्य के अंदर सम्मिलित था। सतनामी संप्रदाय की स्थापना बिरभान द्वारा 1543 के अंदर की गई थी। औरंगजेब का सर्वाधिक विरोध किया था। सतनामियों का विद्रोह नारनौल के अंदर हुआ था। सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। औद्योगिक रूप से देखें तो प्रिय विद्यार्थियों सबसे पिछड़ा हुआ जिला है महेंद्रगढ़। खनिज में सबसे प्रमुख जिला यदि हमें पूछा जाए तो वो महेंद्रगढ़ जिला है। अगले पॉइंट की बात करें हम, पैदल चाल का प्रसिद्ध खिलाड़ी है संदीप, तो इनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है। संदीप का संबंध है जो पैदल चाल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो इसके बारे में यदि हमें पूछा जाए किस जिले से संबंधित है तो संदीप है ये महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित है। यानी हमें पूछा जाए प्रसिद्ध पैदल चाल के खिलाड़ी संदीप का संबंध तो महेंद्रगढ़ के अंदर है, यानी महेंद्रगढ़ से संबंधित है। राज्य में सर्वाधिक शुष्क मृदा वाला जिला, यानी खनिज ज़्यादा है मृदा, यहाँ की शुष्क मृदा वाला जिला भी पूछा जाए तो महेंद्रगढ़ है। शुष्क मृदा यानी सूखी मृदा वाला जिला यदि हमें पूछा जाए तो वो महेंद्रगढ़ है। नारनौल का यदि प्राचीन नाम पूछा जाए, नारनौल का जो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है उसका प्राचीन नाम नंदीग्राम है। नारनौल का प्राचीन नाम नंदीग्राम है। एक हास्य कवि हुए सुरेंद्र शर्मा, हास्य कवि यदि हमें पूछा जाए तो नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से संबंधित है। सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है। ये प्रसिद्ध हास्य कवि हैं। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला पूछा जाए, ये प्रश्न बहुत बारी आ चुका है। लाख की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला महेंद्रगढ़ है, यानी यहाँ की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है। बात करें हम सूर्यवंशी राजा ययाति की बेटी चवन ऋषि की पत्नी कौन थी, तो वो थी सुकन्या। एक प्रसिद्ध ऋषि हुए चवन ऋषि जिसकी पत्नी का नाम था सुकन्या, यानी ये सूर्यवंशी राजा ययाति की पुत्री थी और चवन ऋषि की पत्नी थी। चवन ऋषि का यदि तपस्या स्थल पूछा जाए तो डोशी की पहाड़ियाँ हैं, और इन्होंने चमन, इन्हीं के नाम पर चमन प्रकाश का इन्होंने वो किया था, यानी चमन प्राश इन्होंने दिया था, यानी चमन प्राश जो आज हम खाते हैं ये चवन ऋषि की देन है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यदि हमें पूछी जाए हरियाणा के अंदर तो डोशी की पहाड़ियाँ हैं, जिसकी ऊंचाई है 651 मीटर। और शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो है करोह, जो 1514 मीटर जिसकी ऊंचाई है, जो पंचकुला के अंदर स्थित है। इस प्रकार से हमने बड़े बारीकी से और चित्र सहित इस जिले का वर्णन किया। यह वीडियो हमारा कैसा लगा, लाइक और कमेंट शेयर करें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।